मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्ते। तो मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। जो आज के टीचिंग प्रोसेस है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो फिर से आग्रह करेंगे, जो बच्चे वीडियो देखेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पहले लिसन केयरफुली। और सेकेंड है विजुअलाइजेशन टू सी द ऑब्जेक्ट केयरफुली। एंड थर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। इस चीज़ को हम लोग समझ करके एकाग्रचित्त होकर के ध्यानपूर्वक, और नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीटेशन करके भी हम लोग कॉन्सेप्ट को और थीम जो है टॉपिक का उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये यदि हम लोग समझ जाते हैं तो एक्चुअली में जो 50% वर्क डन हो जाएगा। मतलब आप 50% आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि ऐसा आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम लोग देखेंगे जो पिछली का क्लासेस था या पिछली जो मैथ्स का एपिसोड था, उसमें मैंने क्यूब से रिलेटेड कुछ थ्योरी पेपर बताया था। आज मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रश्न बताऊंगा जो क्यूब से रिलेटेड है, और उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा, तो आपके ऊपर आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आप भी सहारा बिना किसी हेल्प का आप मैथमेटिक्स बना सकते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है, जो बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएं, बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड बन जाए। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो हो सकता है भविष्य में आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, क्योंकि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रहेगा और खुद यदि आप उस चीज़ को करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और मेरा कहना है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ की समस्याओं से डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना है, या कहें तो मैथ्स की जो प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, उससे जूझना है। किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हिम्मत बनाने की आवश्यकता है। तो पुनः मैं एक बार आग्रह करूंगा तो आप लाइक, फॉरवर्ड और शेयर करेंगे, और आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। तो इसी के साथ मैं देखता हूँ रिटन फॉर्म में जो प्रॉब्लम क्यूब से रिलेटेड आते हैं वो किस तरह के बनाए जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से बनता है, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो एक्सरसाइज 6.1 लिखा हुआ है, लेकिन न्यू एडिशन में कुछ चेंज है और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज है उसमें, जो न्यू बुक है। लेकिन मेन चीज़ यही सब टॉपिक यही रिलेटेड रहेंगे। तो देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नोट परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, परफेक्ट क्यूब बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन है क्या, नोट परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे है नोट परफेक्ट क्यूब, कौन नोट परफेक्ट क्यूब नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। नोट परफेक्ट क्यूब है, न कि क्यूब परफेक्ट क्यूब, नोट लगा हुआ है। तो आप जल्दबाजी में परफेक्ट क्यूब जरा चेक करेंगे, वैसा गलती नहीं करना है। तो देखिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, जैसे 216 को 2 से किए तो हो गया 108, फिर 2 से किए 54, फिर 2 से किए 27, फिर 3 से किए 9, फिर 3 से किए तो 3। तो ये पेयर्स में क्या क्या बन गया, यहाँ पे 3 गो पेयर 2 का बना, 3 पेयर आपका 3 का बन गया। मतलब पावर में देखेंगे तो 216 को लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, और जब इसका
इसका हम लोग देखेंगे क्यूब, तो ये दोनों का क्यूब कंप्लीटली है, तो एस इट इज ए परफेक्ट क्यूब। यदि पावर 3 में आएगा तो ये परफेक्ट क्यूब है, यदि पावर 3 में नहीं आएगा कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कोई भी नंबर यदि पावर 3 में नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसमें पूछा कौन नहीं है, तो एस इट इज ए परफेक्ट क्यूब, बिकॉज हेयर 2 is 3 times, that means 2 to the power 3, and 3 is also 3 times, 3 to the power 3. It means 216 is a perfect cube number. So here question is not perfect. In the first we find the things, and in the last we will write those questions are not perfect cube, that is the perfect answer. Second, see here 128, 128. You get the prime factorization of this number like this: 128 divided by 2 get 64, again divided by 2 get 32, again divided by 2 get 16, again divided by 2 get 8, again divided by 2 get 4, again divided by 2 you get 2. So there means 2 is how many times? 3 pairs of 2 and 1 is remaining. 3 pairs of 2 means 2 to the power 3, again multiply 2 to the power 3, and 1 2 is left. Now 1 to 8 written 2 to the power 3 multiply 2 to the power 3, and 1 2 is remain. It means no, it is not perfect cube number. That is answer is 1 is this. In this way you get other question, and you will write which question is perfect cube and which are not perfect cube. Your answer is only not perfect cube is the select the all these questions which one is the not perfect cube. Second is not perfect cube, third is here get cube, perfect cube. This is not answer, and this is also yes. And next is this question, it is also S. So only 2 is not perfect cube, other is the perfect cube number. The answer is second number 128. 128 is the perfect cube not perfect cube numbers, other are the perfect cube numbers. In this way you write the things. And second question is find the smallest number. Find the smallest number by which each of the following numbers. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied. Must be multiplied. कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर देने से परफेक्ट क्यूब टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर 243 परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अभी ये है नहीं, इसको बनाना है। तो देखिए इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही सब में प्रोसेस होता है क्यूब निकालने में, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए इसको 243 को 3 से तो 81, फिर 3 से किए 27, फिर 3 से किए तो 9, फिर 3 से किए तो 3। तो इस यहाँ पर पेयर क्या बन गया आपका 3 का पेयर में 1 2 है। तो देखिए वो 243 का 3 का पावर 3 और 3 इंटू 3। तो ये तो परफेक्ट क्यूब है नहीं। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड नंबर इज 3। यहाँ पर देखिए ये 3 का पेयर्स में नहीं है, 3 का पावर 3 में नहीं है, एक 3 कम है, इसलिए इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पावर 3 में आ जाएगा और तब जा कर के परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड नंबर हो गया इसमें 3। जो अनपेयर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी तरह का डिवाइड में भी होता है, तो नेक्स्ट डे देखेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग बनाएंगे, इस सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पुनः एक बार चेक कर लीजिए जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से बनेगा सॉल्यूशन, और फिर इसका सॉल्व करके कंप्लीट करके रखना है।
जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, पूरा मैथ में प्रैक्टिस कीजिए। अब मैथ में प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पूर्ण रूप से 2 घंटा 1.5 घंटा कम से कम मैथ को बनाइए। घर में सेल्फ स्टडी 1 घंटा ज़रूर कीजिए मैथ का। ये सारे बातें हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर मैथ में इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो मैथ तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है बच्चों को, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, एपिसोड यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आज का दिन मंगलमय हो, ऐसा कामना है। धन्यवाद।